दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और एक तरह से छात्रों के उस प्रदर्शन में जो सबसे प्रमुख मांग थी, उस मांग को सरकार ने मान लिया है। कल 3 मांगे रखी गई थी सरकार के सामने, जिसमें पहली थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग थी उचित मुआवजा 1 करोड़ रुपए का, और जो केस छात्रों के खिलाफ हुए हैं वो केस वापस लिए जाएं। 2 मांगों पर सरकार कल ही राजी थी, लेकिन इसे लेकर कल तक ये खबर आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन आज ये बहुत बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 4 बजे बैठक थी थर्ड राउंड की सीजेपी के साथ, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त जहां एक तरफ तनाव देखने को मिल रहा था, जंतर मंतर की तस्वीरें, ये देखिए फोटो आ चुकी है। रेजिग्नेशन लेटर आ चुका है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप सोचिए कितना दबाव बनाया जा रहा था इस बात को लेकर, विपक्ष ने मोर्चा खोला था, छात्र लगातार ये कह रहे थे कि हम इस इस्तीफे से कम में नहीं मानने वाले हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनका रेजिग्नेशन लेटर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि छात्रों का ये जो आंदोलन था, ये सिर्फ इसी बात को लेकर था कि अगर पेपर लीक को सरकार मानती है, अपनी जवाबदेही वो तय कर चुकी है और वो ये कहती है कि हमारे शासन में पेपर लीक होना ये एक बहुत बड़ा दाग के तौर पर हमेशा देखा जाएगा, तो फिर इसके लिए क्या कदम उठा रही है सरकार। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जो आज तक कभी देश में नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में एक बड़ा मैसेज जाएगा। छात्रों ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर हम इस्तीफे से कम में नहीं मानने वाले हैं। लेकिन अब ये खबर है, अब देखिए, आप सुनिए, इस्तीफा दिया है, आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें क्या है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि ये एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये पूरा उनका रेजिग्नेशन लेटर, उन्होंने जो बातें लिखी हैं, जो उन्होंने बदलाव किए थे, पेपर लीक होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी अपनी बातों को लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर है और इसे ये कह सकते हैं उस छात्र आंदोलन की जीत है जो इस हम पिछले कई दिनों से जंतर मंतर की सड़कों पर देख रहे थे। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल छात्र आंदोलन की जीत है और आज होने वाली 4 बजे की बैठक के ठीक पहले जिस बैठक का सारा लुभाव और जिस बैठक का जो समूचा एजेंडा है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिका हुआ था, उससे ठीक पहले न्यूज नेशन को इंटरव्यू में हमने देखा कि किस तरह से सीजेपी के प्रमुख दीप्के ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस्तीफे के अलावा बात नहीं बनने वाली। और 4 बजे होने वाली सरकार के साथ बैठक के ठीक पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि 2 पेज का वो अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए शब्दों को छात्रों को एड्रेस करते हुए भी संबोधित करते हुए